आरजेडी कांग्रेस की चुप्पी ये कहती है कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये हमाम में सब नंगे हैं। दिलीप जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज का कब्जा आरजेडी के तब के सीमांचल के बड़े बाहुबली नेता की मदद से किया और अपने लूट के उस खजाने से आरजेडी के खजाने में भी दान पत्र में भरा। तभी तो राबड़ी देवी खड़े होकर कहती हैं कि दिलीप जायसवाल जी तो हमारे मुंह बोले भाई हैं। तो जितने लोग राजद को लालटेन को वोट देते हैं, देख लो भाई, एक और कहते हैं कि हम भाजपा से लड़ रहे हैं और एक और भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर सिखों का कॉलेज कब्जा किया है, उससे पैसा तहसील रहा है, उसके कॉलेज से अपने बच्चों का गलत मेडिकल का डिग्री दिलवा रहा है। कांग्रेस का कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस पर इतना भ्रष्टाचार का आरोप है कि भ्रष्टाचार का नाम सुन के डर के भागता है, सोचता है कि भ्रष्टाचार को कुछ बोलेंगे तो लोग पूछ लेगा कि तुम भी तो नेशनल हेराल्ड में घोटाला किए हो, तुम भी तो 2 लाख करोड़ का घोटाला किए थे। अगर कांग्रेस वाले बिहार में 70,000 करोड़ के सीएजी का बात करेंगे तो सामने वाला भाजपा वाला कहेगा कि 2 लाख करोड़ आप पर भी तो चोरी का इल्जाम था। लेकिन जमसुराज और प्रशांत किशोर पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं और आगे कोई कंफ्यूजन न करे, इसीलिए आगे कोई बात कहने से पहले हमने अपना अकाउंट जारी कर दिया। 241 करोड़ के इनकम का, उस इनकम पर भरे हुए जीएसटी का, उस पर दिए इनकम टैक्स का और उसके बाद जो 98 करोड़ डोनेट किया पार्टी को, उसका अगर कोई गलती हो तो फांसी पर चढ़ा देना, लेकिन अपने बराबरी में खड़ा मत करो। तुम चोर हो, तुम बिहार को लूटने का षड्यंत्र कर रहे हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बिहार को लूटना है, मेरे जीवन का उद्देश्य बिहार को बनाना है, दोनों में फर्क है। तेजस्वी यादव अगर सूची बनाएंगे तो सबसे पहले तो अपने दोनों मामा का नाम लिखना पड़ेगा, साधु यादव, सुभाष यादव। उसके बाद अपने माता पिताजी का नाम लिखना पड़ेगा। चारा चोरी के मामले में, लैंड फॉर जॉब में जाने कितने लोगों का जमीन लिखवा लिए उसके मामले में। उसके बाद तेजस्वी यादव का वो अपने उन जिला के राजद के बाहुबली नेताओं का नाम लिखना पड़ेगा जिन्होंने अपराध, अपहरण, जमीन रंगदारी, हत्या के आधार पर अपना साम्राज्य खड़ा किया है। तो पहले इनका नाम जारी करेंगे। वर्तमान सरकार की बात कर रहे हैं, ये सब सरकार ही में तो है। अभी तेजस्वी यादव भी तो सरकार में थे 2 साल से पहले। सरकार और विपक्ष दोनों पर कानून, वो पैसा नहीं लेते हैं, उनका विधायक पैसा नहीं लेता है, सैलरी नहीं लेता है, उनके विधायक को घर नहीं मिला है। तेजस्वी यादव को जेल प्लस सिक्योरिटी मिली है, उसका पैसा कौन भर रहा है? बिहार की जनता भर रही है। तेजस्वी यादव जिस घर में रहते हैं उसका किराया कौन देता है? बिहार की जनता देती है। राजद का, कांग्रेस का जो विधायक है उसका महीना का पैसा कौन देता है? बिहार की जनता देती है। बिहार की जनता से भत्ता ले रहे हो, सैलरी ले रहे हो, तो तुम चोरी करोगे तो तुम उसका जारी नहीं होगा। हम क्यों नहीं बोल रहे हैं राजद पर? क्योंकि ये तो जाने हुए चोर हैं, पूरा बिहार जानता है ये चोर है। इस चोर को चोर करने का क्या फायदा है? जो चोर है उसको बिहार की जनता ने सिर्फ जाना नहीं, सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया। 2005 के बाद सत्ता के इर्द गिर्द भी आने नहीं दिया। ये बिहार की जनता की समझदारी है। लेकिन उनको चोर बताकर जो लोग सत्ता में आए, जिन पर जनता ने भरोसा किया, वो कितने बड़े अपराधी हैं। उन पर भी हत्या, अपहरण, लूट का वही संगीन अपराध का इल्जाम है जो राजद के नेताओं पर था। इसीलिए तो प्रशांत किशोर और जमसुराज की जरूरत है। ये हमाम में सब नंगे हैं और बिहार की जनता देख रही है, पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे कुछ भी परिणाम हो जाए, इनको जीना इनका हराम कर देंगे। जनता इनको, इनके नेता, इनकी पार्टी इनको बर्खास्त करेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो जनता इनको बर्खास्त करेगी। अगर वो भी नहीं करेगा तो कोर्ट में जाएंगे। इनको लड़ाते लड़ाते जब तक इंसाफ नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं।